नमस्ते दोस्तों, आज हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे आरपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 jobs are to be done on a 4 different machines. The cost in a rupees of producing the ith job on the jth machine is given below, है ना। तो ith जॉब की जो है jth मशीन पे ऑफ प्रोड्यूसिंग द ith जॉब ऑन द jth मशीन इज़ गिवन बिलो, इस तरह से आपको दे रखी है ये। तो जो मिनिमम कॉस्ट होगी असाइनमेंट की वो क्या होगी, तो मिनिमम कॉस्ट जो है असाइनमेंट की वो आपकी जो है डी हो जाएगी, यानी कि 49 रुपीज़ हो जाएगी मिनिमम जो कॉस्ट है। ठीक है, मशीन की वो आपके यहाँ 49 आएगी जब आप उसको सॉल्व करोगे। तो ये इसका डेटा है जॉब्स का और मशीन का। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो 49 रुपीज़ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। अगर A1 जो है डिमांड्स हैं यूनिट्स की और BJ जो है अवेलेबल यूनिट्स हैं एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, तो जो कंडीशन हो जाएगी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। तो जो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जो कंडीशन है वो है समेशन ऑफ AI माइनस समेशन ऑफ BJ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्ड पे चलते हैं। सॉल्यूशन जो हो जाएगी LPP की, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की। तो ये आपको z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 4x2 दे रखा है और ये तीन कंडीशन इनइक्वालिटी दे रखी है, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल्स टू -1 और माइनस x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 0 और x1 x2 जो है ग्रेटर देन 0। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा वो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये LPP प्रॉब्लम जो है इसमें जो आंसर आएगा आपकी वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर स्क्वायर इज कॉन्वेक्स सेट। तो इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग सबसेट है वो आर स्क्वायर का वो कॉन्वेक्स सेट है। तो कॉन्वेक्स सेट आपको बताना है, तो इसका जो कॉन्वेक्स सेट आएगा वो आ जाएगा XY वेयर Y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू X स्क्वायर, है ना। ये आर स्क्वायर का कॉन्वेक्स सेट, ठीक है, जो सबसेट है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, ये 3 है। ठीक है, S1 S2 और S3 का इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करोगे तो ग्राफ इस तरह से बनेगा और इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विल बी। तो ग्राफिकल मेथड का अगर हम यूज़ करें तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। आपको ये प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स दे रखी है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो 120,000 आएगी इसके अंदर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी को, ये 2 टेबल्स बनेंगी और तो आंसर जो आएगा, फिर आप इसका ग्राफ प्लॉट आउट करोगे। ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसकी वैल्यू 0,0, 45,0, 15,30, 0,36 रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 120,000 आ जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ m इज़ अ नंबर ऑफ रोज मैन, आप देख सकते हो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, एंड n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स जॉब्स, देन जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका यहाँ पर वो m इज इक्वल्स टू n हो जाएगा, क्योंकि नियतन समस्याओं में जो कथनों में दिए गए सभी जो प्रतिबंध संभव हो सकते हैं, परंतु जो संतुलित नियतन समस्या है उनके लिए m इज इक्वल्स टू n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। जो अकरेंस हो जाएगा डीजेनरेसी का विच सॉल्विंग अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मीन्स दैट। डीजेनरेसी का जो अकरेंस है वाइल सॉल्विंग अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है वो ऑब्टेन हो रहा है वो फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या, विजिबल सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। अगर एक प्राइमर प्रॉब्लम लेते हैं हैज़ एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन देन ड्यूअल हैज़। एक प्राइमर प्रॉब्लम हम लेते हैं हैज़ एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, तो जो ड्यूअल है वो आपका आइदर अनबाउंडेड सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, है ना। एक प्राइमर प्रॉब्लम है एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, देन जो डुअल है उसका वो या तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये दे रखा है एक प्रॉब्लम एक फिल्म की
मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स ABC एंड द प्रॉफिट्स जो उसमें आए हैं वो 3, 2 और 4 रेस्पेक्टिवली. द फिल्म हैज़ 2 मशीन्स एंड बिलो इज रिक्वायर्ड अ प्रोसेसिंग टाइम इन अ मिनट फॉर ईच मशीन ऑन ईच प्रोडक्ट. ठीक है, तो प्रोडक्ट और मशीन के आपके ये ABC प्रोडक्ट के ये हैं. ठीक है, तो मशीन M1 M2 जो है वो 2000 और 2500 मशीन्स मिनट्स रेस्पेक्टिवली. जो फिल्म है मस्ट मैन्युफैक्चर 100 A's, 200 B's and 50 C's but no more than 150 A's. Its formulation as linear programming problem. तो ये linear programming problem की जो इसकी formulation होगी वो जो है आपका इसमें थोड़ा सा जो है त्रुटि है थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर. जैसे 3x + 2y + 4z है, 4x + 3y 5z लेस देन इक्वल्स टू 2000 है, 2x + 2y + 4z जो है लेस देन इक्वल्स टू 2500 है, और 100 इज़ लेस देन इक्वल्स टू x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 150 के मतलब बीच में है x. ठीक है, तो यही इसका आंसर है ना. और इसमें जो है जो ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं. ये लेस देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन का दे रखा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th. तो जो है यहाँ पर B जो है उसका कम से कम 200 B's हैं, 50 C's हैं और बनाते हैं, और 200 B's हैं और 50 C's जो है उत्पादन से कम है. 10th क्वेश्चन जो है विच ऑफ द वाइल यूजिंग अ मिक्स्ड स्ट्रेटजीज अ प्लेयर मस्ट यूज़. तो प्लेयर क्या यूज़ करेगा? अवेलेबल स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शंस एंड इंश्योर सीक्रेसी ऑफ देयर स्ट्रेटजीज. एक अवेलेबल स्ट्रेटजी जो है अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शंस एंड इंश्योर सेक्रेटरी ऑफ देयर स्ट्रेटजी. अनुपातित आधार पर जो उपलब्ध रणनीतियों को तथा गोपनीयता का ध्यान रखते हुए अवेलेबल स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शंस एंड इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ देयर स्ट्रेटजीज. ये जो है मिक्स स्ट्रेटजीज हैं किसी प्लेयर की.